साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन निरंकार जी। मैं मानव हर मानव जैसा देह बिसब सी पाई है। सतगुरु ने दे ज्ञान सलाई, ज्ञान की ज्योति जलाई है। साध संगत जी, मानव मानव को बने सहारा, मानव मानव को हो प्यारा। निरंकारी मिशन का यही अभिप्राय साध संगत जी की हर मानव मानव को प्यारा हो और हर मानव मानव का सहारा बने। क्योंकि साध संगत जी परमात्मा स्वयं से आके किसी की सहायता नहीं करते, वो किसी के मन के अंदर बस के किसी का सहायता कर देते हैं, किसी का उपकार कर देते हैं। वो केवल मानव ही नहीं हो सकता है, वो कि वृक्ष भी हो सकता है, कोई जीव भी हो सकता है, कोई चींटी भी हो सकती है, कोई हाथी भी हो सकती है, कोई बंदर भी हो सकता है, कोई भालू भी हो सकता है। ये किस रूप में आके किसकी भलाई कर दे, इसको कहा नहीं जा सकता सत्संग जी। ये परमात्मा हर रूपों में विराजमान है। किस पे कब किस रूप में भला करना है, ये अच्छी तरह से जानता और देखता है सत्संग जी। सबके ऊपर इसकी निगाहें है, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो बहुत विशाल है। इसके कैमरे से बच पाना, दूर हो पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम ही इसके कैमरे से बाहर हो जाते हैं। खुद को इसको अनदेखा करके वो सारी गलतियां कर देते हैं। तो सत्संग जी इसका परिणाम भी देखते हैं कि अगर कोई कैमरा लगा हो सांसारिक रूप से, और जो उस कैमरे को ना देखकर कोई हरकत और कोई गलती करते हैं, तो कैमरे में कैद हो जाता है, कैप्चर। उसके हिसाब से उसको दंड भी मिलता है। ठीक परमात्मा भी इसी तरह सत्संग जी, इंसान इसके कैमरे को ध्यान नहीं देता है कि इसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ रही है। इंसान यही सोचता है कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है। वो केवल इंसान को ही देखता है कि इंसान मेरे को नहीं देख रहा है, तो समझो कोई नहीं देख रहा है उसके सामने। चाहे जीव हो, कोई जंतु हो, कोई कुछ भी हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो गलती को अंजाम दे देता है सत्संग जी। लेकिन पता नहीं उसको कि परमात्मा की नज़र हर किसी के ऊपर पड़ रही है, और उसी समय ये कैप्चर करके उस समय, स्थान, सब चीज़ों को वहाँ पे राइटिंग कर देता है। जब जीवात्मा प्रभु परमात्मा के पास जाती है, धर्मराज के पास, तो वो कैप्चर, वो वीडियो, वो स्थान, वो समय, वो घटना याद दिलाते हैं कि देखो, तुमने इस अवसर पे ऐसा कर्म किया है, इसलिए तुम्हें इसे कर्म के लिए दंडित किया जा रहा है। तो सत्संग जी हर वक्त इसकी भय में रहें, और भय तभी रहेगा जब इसको हम अंग संग देखेंगे। अगर इसको अंग संग नहीं देखेंगे सत्संग जी, तो फिर हमें तो कोई भय नहीं रहेगा। फिर तो हम गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जाएंगे और खुश रहते हैं कि गलती करके इंसान भी खुश रहता है कि बहुत चतुर हैं, चालाक हैं। आज के समय जो है सत्संग जी, इंसान जितना ज़्यादा जिसको धोखा देता है, उतना ही अपने आप को बुद्धिमान और समर्थ समझता है कि मैं दुनिया में सबसे सर्वशक्ति बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैंने फला व्यक्ति को बहुत बड़ा मूर्ख बना दिया, उसे पता ही नहीं चला। तो साथ संगत जी इसके ऊपर एक उदाहरण मिलता है संतों महापुरुषों के द्वारा कि कोई वकील साहब थे, एक दिन एक जर्नी पे अपने पत्नी के साथ जाने वाले थे कहीं टूर पे। तो उन्होंने ट्रेन का टिकट बुक कराया, लेकिन बुक नहीं हुआ, चालू डिब्बे में उनको जाना पड़ा। तो भीड़ काफ़ी थी, और भीड़ को देखते हुए सीट अच्छी से नहीं मिल पाई। तो उनकी पत्नी उनको धिक्कार रही थी कि तुम किस चीज़ का वकालत करते हो, जब तुम्हें एक ट्रेन में सीट अच्छी से नहीं मिल पाई, ऐसे टूर पर इतना कष्ट सहकर क्यों जाया जाए, कोई बुद्धि लगाओ ना अपना। तो उन्होंने पत्नी के कहने के अनुसार अपना दिमाग चलाना चालू कर दिया, अपनी बुद्धि। तो सत्संगत जी, उन्होंने एक ट्रिक छोड़ा कि डिब्बे में सर्प आ गया है। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ चिल्लाने लगे कि डिब्बे में सर्प है, सर्प है।
पूरा डिब्बा 1 मिनट के ही अंदर खाली हो गया सत्संग जी, बिना देखे बिना सोचे। और उनको तो मालूम था कि डिब्बे में सर्फ नहीं है, और अपनी पत्नी को साथ बैठकर सारा डिब्बा खाली हो गया और दोनों पत्नी पत्नी उस डिब्बे में हैं। कहते हैं कि देखा मेरा बुद्धि, मैंने कितना अच्छा से बुद्धि लगाया, पूरा डिब्बा खाली हो गया, अब जितना मर्जी आसानी से पैर फैला के सो के जाओ। सत्संग जी, जैसे ही हल्ला मचा, भगदड़ मची, स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि ट्रेन के डिब्बे में सर्फ है, तो खोजा गया, नहीं मिला सत्संग जी, तो उसको उस डिब्बे को ही डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उस ट्रेन से छुड़ा दिया गया और वहीं छोड़ दिया गया स्टेशन पे। ये दोनों पत्नी पत्नी उसमें सो गए आराम से कि अब हमें कोई पूछने वाला नहीं, आराम से चलेंगे। सुबह को जब नींद खुलती है सत्संग जी, ट्रेन तो चली गई, जागते हैं दोनों, देखते हैं कि देखे कहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन रुकी है। बाहर चाय वाले से पूछते हैं भाई कौन सा स्टेशन है, तो कहते हैं आप कौन सा स्टेशन पे आपको जाना है। तो सत्संग जी कहते हैं तो मैं तो फला स्टेशन से बैठा था और फला जगह जाना था सत्संग जी, लेकिन वो चाय वाला कहता है स्टेशन जहाँ पे आप बैठे थे आप वहीं पे अभी भी हो। वो कहता है क्यों, पूरी रात इतनी ट्रेन चली, अभी यहीं तक क्यों है। कहते हैं कि साहब जो रात को हंगामा हुआ था कि सर्फ का, उसकी वजह से इस डिब्बे को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। सत्संग जी, यही होता है कि इंसान दूसरे को मूर्ख बना ले, खुद ही मूर्ख बन जाता है। ऐसी समय पे किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए जब कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, आपके पास कुछ कहना चाहता हो परमात्मा के विषय में, उसे प्यार से आदर से सुन लीजिए। उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपको जीवन को बदल सकता है। एक वाणी आपके जीवन में प्यार और आनंद से भर सकती है। पता नहीं किस रूप में परमात्मा आपको संवारने और सजाने के लिए आया है, किसके माध्यम से आपको संदेश पहुंचाना चाहता है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए अपनी बुद्धि विवेक को उतना ही चतुराई पे लगाना जरूरी होता है सत्संग जी। जहाँ लिमिटेड टाइम हो, हर जगह एक ही बुद्धि से काम नहीं चलता सत्संग जी। तो ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते परमात्मा को देखने के, जानने के। आज सदगुरु माता से दीक्षा जी, शविंदर हरदेव जी महाराज इस परम पिता परमात्मा को दिखा के इस आत्मा का कल्याण कर रही हैं, जिसके विषय में गीता में लिखा गया है। भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, जो जिस भाव में जिस रूप में मुझे पूजता है, मैं सब पूजा मैं ही ग्रहण करता हूँ, लेकिन जो तत्व से मुझे जान लेता है उसके आवागमन जन्म और मृत्यु से मुक्त कर देता हूँ। वह आज़ाद हो जाता है, वो मेरे वैकुंठ धाम में वास करता है। तो आज सस्ता हर चीज़ खोजते हैं कि सस्ता भी हो, अच्छी भी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ऐसा सतगुरु आज अवसर लाया है कि सस्ता भी ज्ञान है और परफेक्ट भी ज्ञान है। इससे उत्तम कोई दुनिया में ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर कोई दुनिया में ज्ञान नहीं है, जो लोक और परलोक दोनों को बदल देता है। सतगुरु दिशा बदलते हैं और मन की दिशा बदलते ही आत्मा का दशा भी बदल जाता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है। सत्संग जी, कि जिस राम को खोजने के लिए कस्तूरी बन को खोजने के लिए हिरण बनी थी, आज वो कस्तूरी इसे प्राप्त हो गई। अब बन बन भटकने की ज़रूरत नहीं, अब तो केवल इसका सुमिरन, सत्संग और सेवा करने की बारी है। तो सतगुरु ने ये अवसर भी दिया है कि इसका सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए इस जीवन में इसका लाभ मिल पाए। बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन्य निरंकार जी।